अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं एमए हूँ और होम मेकर हूँ जी ब्रदर। हम लोग जैसे लास्ट उसमें अल हकीम पे काफ़ी मतलब इंटरेस्ट वगैरह पे हम लोग काफ़ी सुने थे। तो ब्रदर इंटरेस्ट आजकल मतलब इतना मतलब इतने ज़्यादा शक्लों में आता कि मतलब जिसको नॉलेज है वो लोग भी मतलब कई सारी चीज़ें समझ नहीं पाते दिस इज़ इंटरेस्ट बोल के। तो जाने में अनजाने में मतलब वो इंटरेस्ट या सूद ले या दे बैठ सकते, मतलब सिर्फ लेना और देने का नाम इंटरेस्ट समझ के बैंक से, लेकिन वो इतने सारे शक्लों में आता। और ये हम लोग जो स्कूल्स में डोनेशन वगैरह देते, दिस इज़ नॉट इंटरेस्ट देन व्हाट इट इज़। आई मीन जैसे डोनेशन मतलब उसके बिना मतलब कभी होता नहीं है जो भी है। डोनेशंस जो लोग मांगते हैं स्कूल्स में या कई अदर जगह पे, इट इज़ नॉट इंटरेस्ट देन व्हाट इट इज़। हाउ कैन वी उसको कहाँ रख सकते, कौन सी कैटेगरी? जी जज़ाकल्लाह खैर। बहन ने सवाल किया है कि आज इतना इंटरेस्ट की चलन आम हो चुकी है कि बहुत बार ये समझ नहीं आता कि हम इंटरेस्ट में इन्वॉल्व हैं या नहीं है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और कई बार ऐसा होता है यानी कि शऊरी या गैर शऊरी तौर पर हम कहीं ना कहीं इंटरेस्ट में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और फिर जब पता चलता है तो तकलीफ होती है, क्योंकि होते वक्त हमको इल्म नहीं होता उसका। और फिर जो स्कूल्स वगैरह में जो है जब एडमिशन्स के वक्त जो है डोनेशंस वगैरह देते हैं, तो क्या ये इंटरेस्ट है या नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं आपका सेकंड जो पार्ट है क्वेश्चन का, पहले उसको आंसर कर देता हूँ। आप खुद बोले कि माशाल्लाह आप तफसील से मेरे पूरे टॉक सुने। मैं इंटरेस्ट का डेफिनेशन बहुत क्लियर तरीके से दिया कि जो पैसे पे बगैर किसी रीजन के आपको पैसा बढ़ के आ रहा, जिसके बारे में आपको मालूमात नहीं है कैसे बढ़ के आ रहा, सिर्फ ये इंटरेस्ट है। तो डोनेशन में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इंटरेस्ट रिबा, रिबा सूद यूजरी जिसको बोलते, ये क्या है? आपके लिक्विड कैश के ऊपर आपको बढ़ के आ रहा, और ये किसी को देते वक्त तय हो रहा या लेते वक्त तय हो रहा कि बढ़ के देंगे या बढ़ के लेंगे। लेकिन क्यों बढ़कर ले रहे और कैसा बढ़ जा रहा, इसके बारे में कोई आपके पास करेक्ट जो डेफिनेशन और कैलकुलेशन नहीं है। अब ये हो गया इंटरेस्ट। और अगर बिजनेस में आप कैपिटल इन्वेस्ट करें, आपका असल लगाए बिजनेस के अंदर तिजारत में, और कैपिटल पे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट फिक्स करे, तो इंटरेस्ट। इसीलिए नोएरा शेख की जो पॉन्जी स्कीम बोले, क्यों बोले उसको पॉन्जी स्कीम? क्योंकि उन्होंने कैपिटल की बेस के ऊपर देते जा रहे थे। 10 से 30% के बीच में देंगे। कैसा देते भाई तुम 10 से 30% के कैपिटल पे कैसा देते? कैपिटल पे द मोमेंट आप लगाए परसेंटेज, यही इंटरेस्ट है इस्लाम में। इसी को रिबा बोले, इसी को सूद बोले, इसी के लिए बोले कि मां से जिना है, इसी के लिए बोले अल्लाह और रसूल से जंग करो, बोले नौजुबिल्लाह। कैपिटल पर जब भी आप प्रॉफिट फिक्स करेंगे, खुशहाली क्या हो रही थी उसमें? नहीं हम इतना ही ज्यादा काम बोल रहे हैं, इतने से इतना। तुम इतने से इतना किस पर देते बोल रहे हैं? कैपिटल पर ही बोल रहे हैं। 1 लाख तुम दो, हम तुमको 13 से 15% देते। 13 से 15 किस पर देते? कैपिटल पर देते। यही सूद है। तो ये इंटरेस्ट का डेफिनेशन है। डोनेशंस, डोनेशंस का मसला क्या है? ये 2 शक्लों में आ सकता है। एक, बाज वक्त ऐसा होता है कि बाज स्कूल्स को वाकई जरूरत रहती, गवर्नमेंट लीगलिटीज की वजह से वो लोग आपसे उसूल नहीं कर सकते, उनके एक्सपेंसेस हाई रहते, वो लोग बेहतरीन क्वालिटी के आपको एजुकेशन देना चाहते, लेकिन वो जो उनको खर्चा आ रहा अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स रखने का, क्वालिफाइड स्टाफ रखने का, वो खर्चा इतना ज्यादा है कि जो इनकम हो रही उनको फीस वगैरह के जरिए वो काफी नहीं हो रही। तो उस सूरत में ये लोग डोनेशंस के लिए अपील करते हैं, जो कानूनन नहीं करना चाहिए। अब अगर बगैर जरूरत के कोई उसूल कर रहा आपसे, तो सूरह बकरा सूरह नंबर 2, रिश्वत लेना और रिश्वत देना हराम कर दिया गया है। दोनों अल्लाह ताला ने हराम कर दिया है। ऐसी शक्ल में उलेमा ने फतवा दिया, जरूरियात जिंदगी, जैसा मेरी जिंदगी की जरूरत, राशन, गरीब आदमी है, राशन उसकी जिंदगी की जरूरत है, राशन की दुकान पे जाएगा तो राशन लेगा। राशन की दुकान वाला उसके हक का राशन देने, ये बोल रहा है कि 5 किलो गवर्नमेंट दो बोली, तुम मेरे को आधा किलो दो तो मैं देता हूं तुमको। अगर नहीं बोले तो सताना शुरू करा गरीब को, वो बेचारा कहां जाएगा? तो मजबूरन उन्हें आधा किलो छोड़ रहा। क्यों? क्योंकि घर के अंदर बच्चे भूखे मर जाते। किसी की जरूरत को कोई बदमाशी से रोका, और अगर अब नहीं दिए तो उसकी जरूरत के लिए मसला बन जा रहा। तो ऐसी सूरत में उलेमा ने कहा कि तुम लोग छोड़ दो, उसका गुनाह उसको होगा, तुम लोगों को नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 286 में बोले, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह किसी भी नफ्स के ऊपर, किसी भी इंसान पर उसके मकदार से बढ़कर बोझ नहीं डालता। ये जो वहां पे छोड़ा, उसकी नीयत ये नहीं थी छोड़ने की कि भाई दो और मेरा माल लो, उसका हक था, सामने वाला सतारा हक देने के लिए। तो यही सिस्टम हमारे पास तकरीबन आज हर डिपार्टमेंट में चलता।
ले ही नहीं सकता, उसको घुमाते, उसको फिराते। ये तमाम चीजें जो है एक सोसाइटी को पूरे रिश्वत में मुलव्वस कर देते, और इसकी वजह से क्या होता कि कई गरीब लोग परेशान हाल रहते। रिश्वत नहीं देने की वजह से वो अपने जरूरियात जिंदगी पूरे नहीं कर सकते। और जो माल वाले लोग हैं, उन लोगों ने ये काम करने वाले ओहदेदारों को इतना मस्तीखोर बना दिया और खुद का गुलाम बनाया कि कई चीजें उनको रिश्वत के तौर पे देके अपने जाती काम निकालते। और अल्लाह ने उसी आयत में कहा कि जो लोग अपने फायदे के फैसले निकालने के लिए पैसा देते हैं, हम इनको क़यामत के दिन जरूर सजा देंगे। बोले यानी फायदा निकालने का मतलब आप इस नियत से तोहफे दे रहे हैं ताकि सामने वाला आपको एक बड़ा फायदा करके देना जो आपके हक का नहीं है एक्चुअली, तो तब ये पूरा रिश्वत के अंदर चलेगा। तो डोनेशंस वगैरह रिश्वत के अकाउंट में आते हैं। और अक्सर ये होता, मैं कई बार जो लोगों से मिलता हूं, मैं उन लोगों को सबको यही पूछता हूं जो बड़े बड़े स्कूल्स में डोनेशंस देके पढ़ाना चाहते हैं, मैं उनसे ये जानना चाहता हूं कि क्या पूरे हैदराबाद, सिकंदराबाद, हमारे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इंडिया की जो ब्यूरोक्रेसी है, जो टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है, आईटी इंडस्ट्री है, जो मेडिकल फील्ड है, जो इंजीनियर्स का डिपार्टमेंट है, इसके मेजॉरिटी में कितने ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़े स्कूलों में पढ़ के ये ओहदों पे पहुंचे? उल्टा अगर आप लेटेस्ट रीसेंट हिस्ट्री में अगर किसी को बहुत ही सक्सेसफुल इंडियन सिटीजन माना जाता तो वो प्रेसिडेंट कौन है? कलाम, जो साइंटिस्ट भी थे, किस स्कूल से पढ़ के निकले? गांधी जी कौन से स्कूल के हैं? ये ऐसे जो लोग जो बहुत बड़ा नाम कमाए, इसमें के तो अक्सर वो लोग हैं जो बहुत छोटे। अंबेडकर, जिसके बनाए हुए कानून पे पूरा मुल्क चल रहा है 130 करोड़ का आज, के बहुत बड़े हाई स्कूल से पढ़ के निकले। यहां अक्सर क्या होता, जो लोग ये खर्चे करते, स्टेटस सिंबल है उनके दिमाग में बैठा हुआ, मेरा बच्चा वो स्कूल में पढ़ रहा। माशाल्लाह मेरे को अल्लाह ताला 2 बीवियां 9 बच्चे दिए। मेरे पूरे 9 बच्चे एक टोली चौकी के गली के स्कूल में जाते। आज मेरी बच्ची सेकेंड ईयर एमए साइकोलॉजी उस्मानिया यूनिवर्सिटी से कर रही। मेरे बड़ी बीवी के 4 बच्चे ग्रेजुएशन में आ गए, वही स्कूल से पढ़ के आ गए। अब दूसरी बीवी के बच्चे वही स्कूल में, अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग भी रैंक्स लाते हैं। तो कभी भी 10th में आके जब बैठे तो जो बड़े स्कूल को बच्चा गया उन्हें भी वही एग्जाम पेपर लिखा, जो गली के स्कूल को बच्चा गया उन्हें भी वही एग्जाम पेपर लिखा। इंटर पास हो गए, ग्रेजुएशन में आ गए। आप ग्रेजुएशन में आने के बाद आपको कौन पूछ रहा है कौन से स्कूल से पढ़े थे? इंटरमीडिएट में आपको एडमिशन देते वक्त आपके मार्क्स देख के दिए या स्कूल देख के दिए? बड़े बड़े स्कूल के बच्चे फेल नहीं हुए, बड़े बड़े स्कूल के बच्चे एडमिशंस नहीं ले पाए। क्यों? रैंक नहीं था, मार्क्स नहीं थे। व्हाट काउंट्स एट द एंड इज योर मार्क। आप मार्क्स कितने लिए वो अहमियत रखते हैं, लेकिन हमारे पास शो करना है। कहां जा रहा आपका बच्चा? फुला बड़े स्कूल, ओह वो स्कूल में। और उसमें भी कई माँ बाप ऐसे हैं जो सूद पे पैसे लेके फीस अदा करते। क्यों? क्योंकि बच्चे की फीस देना है। बच्चे की फीस, बच्चों की फीस। कैसा अल्लाह का वादा पूरा हो गया। देखो तुम लोग दुनिया के पीछे भागे, मेरी फिक्र छोड़ के, मेरी याद छोड़ के, दुनिया तुम पे मुसल्लत कर दूंगा। बोले ऐसे ऐसे जरूरियात में डाल के रखे कि सुकून बर्बाद है पूरा। इतनी तनख्वाहें कमा रहे हैं, लेकिन सूद के ऊपर पैसा लेने से घरों के अंदर की बरकत उठ गई। उन्हें सुबह गया, उन्हें सुबह गई, मियाँ बीवी थक के वापिस आए, परेशान हाल। पूरी फिक्र किसकी है? हंस रहे हैं, बोल रहे हैं भी तो एक ड्रामा है खाली। पूरा चेहरे के ऊपर एक बनावटी आर्टिफिशियल मुस्कुराहट, आर्टिफिशियल खुशी। क्यों? फिर अब अगले दिन जाना है, सोच पूरी नेक्स्ट डे की है। दुनिया मुसल्लत कर डाले अल्लाह ताला। आप देखिए डिप्रेशन के मैक्सिमम केसेस। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री के फिल्म एक्टर्स तो आइडियल से लोग होंगे, सबसे ज्यादा खुदकशी वहीं हो रही है। अब गौर करके देखें आप लोग, सबसे ज्यादा सुसाइड के केसेस कहां पे हो रहे हैं? हमारे वुड इंडस्ट्री में हो रही। जो भी वुड बोलते हैं आप उसको बॉलीवुड बोलो, टॉलीवुड बोलो, नॉलीवुड बोलो, हॉलीवुड बोलो, जो वुड का नाम देते दे लो, खुदकशियां वहीं सबसे ज्यादा हो रहे हैं। दुनिया में सबसे कम खुदकशी का रेट कौन से कैटेगरी में है मालूम है आपको? जो भी दुनिया में अपने अपने मजहब को लगा हुआ है ना, उनके कैटेगरी ऑफ डिप्रेशन एंड सुसाइड रेट सबसे कम है। चाहे वो मुसलमान हाफिज कुरान या आलिम क्यों ना हो, पंडित क्यों ना हो, चर्च का फादर क्यों ना हो, ठीक है शिर्क कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जो पैदा करा उसकी खोज में जो भी तरीके से भाग रहा सुकून की जिंदगी में। खुदकशी के सबसे हाई रेट्स दुनिया को कमाने को भागने वालों के अंदर ही है। मर रहे हैं, मर रहे हैं, मर रहे हैं। बड़े स्कूल में बच्चा पढ़ के निकलना। सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसरों से पूछो, सबसे ज्यादा ड्रग का चलन कहां है? गली के स्कूलों में नहीं है। ड्रग्स बिकते बड़े बड़े स्कूलों में।
सबसे ज्यादा कोकेन कहां मिलती, वहीं मिलती। प्रोस्टिट्यूशन कहां होता, यहीं के बच्चे यहां करते ज्यादा। क्यों? एक्सपोजर, टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर, एक सोशल एक्सपोजर, बिल्कुल जो है कॉर्पोरेट काइंड ऑफ एक्सपोजर। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नहीं रहना, आपकी इस्तेताअत है, आपको अल्लाह इतना दिए कि आप पढ़ा सकते तो जरूर पढ़ाइए। ओवरबोर्ड वजन डाल के पढ़ाना ये तो बिल्कुल जायज नहीं है। तो ये चीजें जब आप कर रहे हैं तो ये सोचिए कि आप वो जो डोनेशन दे रहे हैं, इतनी, ये सवाल हो सकता ना, क्योंकि 5 सवाल क़यामत के दिन के क्या है? जवानी कहां गंवाया, जिंदगी कहां गंवाई, माल कहां से कमाया, माल कहां गंवाया, ये माल डोनेशन में क्यों दिया? क्या कोई दूसरा स्कूल नहीं था इसके मुकाबले में पढ़ाने? क्या ऐसा स्कूल था ही नहीं कि बच्चा वहां पढ़ता तो फेल हो पास होता ही नहीं था? ऐसा ही नहीं, बेशुमार स्कूल, हजारों के स्कूल ऐसे अल्लाह के करम से हमारे पास। आप जानते हैं इंडिया में पूरे हमारे माशाअल्लाह लगभग 1000 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज है इस वक्त, कॉलेजेस, स्कूल्स। आज तो एजुकेशन के ऊपर इतना ज्यादा फोकस है गवर्नमेंट्स का। हाँ, माइनॉरिटीज के लिए कई स्कीम्स है जो गवर्नमेंट की तरफ से, रेसिडेंशियल माइनॉरिटी स्कूल है, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो चीज है वो बोल रहा हूं, उनके बेहतरीन रिजल्ट्स है। अब तो हम लोग इनको छोड़ के जब आप भागते हैं बड़े बड़े स्कूल्स के पीछे, ये पूछा जाएगा डोनेशंस क्यों दिए बोल के। तो ये चीजों को हमको ख्याल रखना चाहिए। अब रहा जो आपका पहला पार्ट क्वेश्चन का, कई जगहों पे हम मुलव्वस हो जा रहे हैं लेकिन हमको खबर नहीं मिल रही। अब इसके ऊपर ये आपका यानी कि बंदे का या बंदी का और अल्लाह का मामला है क़यामत के दिन का। क्यों? मैं अनजान था, मेरे को नहीं मालूम था, मुझे नहीं मालूम था। जब बच्ची बोलेगी, लड़की, औरत बोलेगी या मर्द बोलेगा, वो अल्लाह डिसाइड करेंगे कि इन्हें कभी मालूम करने की कोशिश भी करा या नहीं करा, मालूम करने की कोशिश करी या नहीं करी। अब वो अल्लाह का फैसला होगा किस हद तक आप जुस्तजू करें, मालूम करें कि हलाल है या हराम है। पहले खा गए, हमारे पास कैसा सिस्टम है, पहले क्रेडिट कार्ड ले लेते, इस्तेमाल कर लेते, उसके बाद जायज है ना जायज है पूछते, पूरा उसका फायदा उठा के। ये तरीका नहीं होता। बिजनेस में जाते, कितने लोग आज तिजारत करना चाह रहे हैं, जो मुसलमान चाहे वो बंडी ठेले की तिजारत क्यों ना करे, कभी उसके दिल में एक लम्हे के लिए ये ख्याल आया कि अल्लाह, ये कमाई में जो भी मैं कमाऊंगा, आप राज़िक हैं, रिज़्क़ आप देने वाले हैं, इसका एक हिस्सा मैं अपने से गरीब लोगों में बांटूंगा। अल्लाह मुझे इस मुस्तहक करिए, इस कारोबार से कल ज़कात दूं। कभी जाके कोई आलिम को पूछा, वक्तिया बंडी ही लगाया मैं कर्जा लेकर, लेकिन क्या इस पर कोई ज़कात निकलती है, सदका लाजिम है मेरे पे? किसी से जाके पूछा ही नहीं पूछता, उसको दिमाग में नहीं है ज़कात अदा करना है। बड़े बड़े कारोबार कर रहे हैं, करने के पहले पूरे सूद के एग्रीमेंट हो जाते, एग्रीमेंट हलाल है हराम है उसको परवाह ही नहीं है, बस अब इन्वेस्ट करना है, पैसा कमाना है। तो ये सब चीजों पे अल्लाह का मामला है। आप इंडिविजुअल जब ठहरेंगे अल्लाह के सामने, उस दिन पूछा जाएगा कि क्यों करा था। अब उसको कन्विंस करना है, मालूमात थे या नहीं थे। हाँ, जेन्युइन हकीकतन उसके इल्म में नहीं था, उसके इख्तियार के बाहर था, मालूम करना नहीं कर सका या किसी वजह से नहीं हुआ उसको मालूम, अब इंशाअल्लाह वो माफ होने के इम्कानात हैं। क्यों? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है सही कि जो भी शख्स गुनाह ला इल्मी में करेगा, उसका वो जो गुनाह ला इल्मी है, उसके गुनाह के और जो दोज़ख के आग के बीच में ढाल बनेंगी। बोले ये सवाल गया था एक आलिम दीन को, क्या मैं अगर कोई गुनाह करता हूं ला इल्मी में तो उसकी वजह से क्या वो ढाल बनेगा? तो वो आलिम दीन बड़ी प्यारी बात समझाए। क़यामत के दिन अल्लाह ताला क्या देखेंगे? ये देखेंगे कि इन्हें इस्लाम सीखने की पूरी कोशिश कर रहा था। इसकी पूरी जिंदगी का मकसद क्या है? मैं इस्लाम सीखना, इस्लाम पे चलना, एक अच्छा मुसलमान बन के जिंदगी गुजारना। इस दौरान गलती से कर दिया क्योंकि इल्म में था उसके पास, तो वो हदीस होगी उसके लिए। लेकिन एक है जिसको इस्लाम की फिक्र ही नहीं है, जो चाहे वो कर रहा, जब मालूम हुआ गुनाह है तब बोल रहा मेरे को नहीं मालूम था। तो वो आलिम साहब बोले इसको 2 गुनाह होंगे। अब बोले पहला गुनाह, तू मुसलमान था तो मालूम करने की कोशिश क्यों नहीं किया। दूसरा गुनाह, ये कराई क्यों का गुनाह होगा। आप ये 2 गुनाह होंगे उसको बोले। तो इस एतबार से हमको चाहिए कि हम पहले कोशिश करें, उसके बावजूद भी होता है तो इंशाल्लाह अल्लाह से माफी मांगे, हर सूरत में माफी मांगे। अल्लाह ने सूरह ज़ुमर सूरह नंबर 39 की आयत नंबर 53 में वादा किया है कि मेरे बंदों से कह दीजिए मेरे नबी, तमाम के तमाम गुनाह अगर वो मुझसे तौबा करेंगे तो मैं माफ कर दूंगा इंशाल्लाह। और फिर हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अरसे में इंशाल्लाह अल्लाह हम सबको बाहयात बासेहत रखे और तौफीक अता फरमाए कि आने वाला जो बरकतों का रमजान का महीना है ये हमारी तौबा और इस्तिग़फ़ार में गुजरे। क्योंकि पिछला रमजान तो अल्लाह ने घरों में कैद करके बिठा दिया था, लॉकडाउन में घरों में कैद थे। फिर एक मौका मिल रहा है आप जैसे मेरे जैसे लोगों को, अगर सेहत हयात और हमारे को तौफीक मिल गई
तो गिड़ गिड़ा के तौबा करिए, जाने अनजाने में जितने गुनाह हुए, छोटे बड़े जितने गुनाह हुए। ऐ अल्लाह, हम गुनहगार बंदे हैं, आपकी ज़ात गफूर और रहीम है। हम पूरी इंसानियत के गुनाह कबीरा और गुनाह सगीरा एक जगह समेट दें तो आपकी मगफिरत और आपकी रहमत के चादर के सामने राई के दाने के बराबर नहीं है। आप चाहें तो सबको माफ़ कर दें। और अब हमको, हमारे माँ बाप को, हम में से जिसके माँ बाप गुजर गए, उन सबको आप अपने रहमो करम, फजलो करम से माफ़ कर दीजिए। क़यामत में हमको हमारे हिसाब और किताब के बगैर जन्नतुल फिरदौस अता फरमाइए। और उससे बढ़कर अभी से दुआ शुरू करिए कि ऐ अल्लाह, ऐसा ना हो कि रमज़ान का ऐसा चांद निकला, सायरन बजा, मैं खुशी में था और मेरी रूह कब्ज़ कर ली गई, तौफीक नहीं मिली मेरे को। कहीं ऐसा ना हो कि पहला रोजा शुरू होने का वक्त आ गया, सहरी को उठा, बैठने वाला था और मेरी रूह कब्ज़ कर दी गई, रमज़ान नसीब नहीं हुआ मेरे को। रमज़ान के दौरान उठा लिया गया मैं, ईद के पहले उठा लिया गया मैं। ऐसा नहीं, अल्लाह ताला पूरी तौफीक दीजिए, दुआएं मांगिए। क्योंकि रमज़ान से मोहब्बत करना, रमज़ान की ख्वाहिश करना, रमज़ान की ख्वाहिश मतलब हलीम खाने की नहीं। रमज़ान मिला तो खूब इबादत करूंगा, तौबा करूंगा, इस्तिग़फ़ार हासिल करूंगा, अल्लाह को, मेरे रब को मेरे से राज़ी कर लूंगा। ये जो तड़प में रमज़ान के लिए इंतज़ार करता है, इस इंतज़ार में अगर मर गया, इंशाअल्लाह उसको जो है जन्नत है। ये इंतज़ार में रमज़ान पा लिया, उसकी मग़फ़िरत है इंशाअल्लाह। तो ये तड़प के साथ दुआएं मांगिए कि अल्लाह ताला हम सबको ये रमज़ान नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। उम्मीद आपका जवाब मुकम्मल हो।